हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हम लोगों ने। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ब्लड के बारे में जाना था और आज के वीडियो में हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? There are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. देखिए, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। अब वो कौन कौन से तरीके की होती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या है, आपने ये पढ़ा हुआ भी है और आप जानते भी हैं कि जब हम सांस लेते हैं या एयर को इनहेल करते हैं तब हम क्या करते हैं कि फ्रेश सप्लाई जो ऑक्सीजन की है उससे हमारे लंग्स भर जाते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचने के बाद क्या है कि वो एब्जॉर्ब होने के बाद में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को, उसके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को, उस ऑर्गन्स को, हर बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। बॉडी के हर पार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन आती है और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? Also, the blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells. अब ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की हेल्प से होता है। इसके अलावा ब्लड क्या करती है? ब्लड क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसको ट्रांसपोर्ट करके वापस लंग्स में लेकर के आता है, ताकि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसके अलावा जो वेस्टेज बनते हैं बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वेस्ट बनते हैं, उन वेस्ट को भी हमारी ब्लड सेल्स कैरी करती हैं। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide. अब क्या है, जैसे आपने एयर इंटेक किया, सांस ली और लंग्स में ऑक्सीजन भर ली। उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचती है। फिर वही ब्लड जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस आता है और लंग तक लेकर के आता है। फिर हम लंग्स के थ्रू उनको वापस बाहर निकालते हैं। टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हैं? दो तरीके की हैं। एक उनको हम बोलते हैं आर्टरीज एंड दूसरी उनको हम बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं? Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. हमारे जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है, वो वाला ब्लड हार्ट जब पंप करता है तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, उनको आर्टरीज कहते हैं। मीन्स आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, या जिसको कह लीजिए कि साफ खून है या शुद्ध है जिसमें ऑक्सीजन है, वो सब किससे जाता है? आर्टरीज से जाता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब क्या होता है कि ब्लड में जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, अभी हम हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हार्ट जब पंपिंग करता है तो ब्लड में एक प्रेशर होता है, प्रेशर से ही कोई भी चीज़ फ्लो हो सकती है। पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो होना है और ब्लड को वापस हार्ट तक वापस आना है, तो एक प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर और फ्लो इतना तेज होता है कि इस वजह से हमारी आर्टरीज की जो वॉल हैं वो क्या है, मोटी होती हैं और उनमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मीन्स जो चीज़ फैल सके और ज़रूरत पड़ने पे फिर वापस आ सके। मीन्स जब इस तरीके का ब्लड प्रेशर होता है और पल्स होती है तो आर्टरीज जो है थोड़ी सी फैलती हैं और फिर सिकुड़ती है। मीन्स एक उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब इसको जानने के लिए क्या है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको जानने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है और बहुत ही ईजी है। क्या करना है,
Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? क्या करना है, जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है, कई बार आप लोगों ने हो सकता है किया भी होगा। क्या करना है कि ये आपको एक हैंड का जो है जो आपकी रिस्ट है, रिस्ट के मिडल में दूसरे हैंड की इंडेक्स फिंगर को से प्रेस करना है। तब क्या होगा कि यहाँ पर की जो आर्टरी है, मीन्स यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, वो आपको फील होगा फ्लो होता हुआ। एक थ्रोबिंग साउंड आएगा। थ्रोबिंग साउंड किसको कहते हैं? जो इसको हम धड़कन बोलते हैं, धड़कने की आवाज। ठीक है, तो ये आपको फील होगी। ओके, वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? ये धड़कने की आवाज या थ्रोबिंग साउंड क्यों हो रहा है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। इसी को हम पल्स बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की बच्चों की पल्स क्या चल रही है, या कोई बीमार है तो उसका पल्स पूछते हैं, या डॉक्टर्स पल्स चेक करते हैं। तो ये जो थ्रोबिंग है, ये जो धड़कन है, इसको हम पल्स कहते हैं। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं कि आप अपने सामने एक वॉच रख लीजिए या टाइमर लगा लीजिए और काउंट करिए। आपको पल्स जो है फील होंगी, आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। 1 मिनट में कितनी पल्स आई, कितनी बार जो है उसमें थ्रॉबिंग साउंड आपको फील हो रहा है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जो हमारी 1 मिनट के अंदर जितनी भी पल्स आएगी उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स कभी कभी आप जब सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर पल्स भी चेक करता है आपकी, और पल्स रेट से भी वो आइडिया लगाता है कि आप हेल्दी हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो जो 1 मिनट के अंदर टोटल बीट्स आती हैं उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। ओके, अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। एक रेस्टिंग पर्सन मीन्स आराम से आदमी बैठा हुआ है, कोई उसने अनयूजुअल चीज़ें नहीं की हैं, मीन्स दौड़ भाग नहीं की है, कुछ और नहीं किया हुआ है, रेस्ट कर रहा है, और उसका पल्स रेट अगर चेक करेंगे तो आपको 72 टू 80 पल्स 1 मिनट में फील होंगी। और यही एक रेस्टिंग पर्सन की होनी चाहिए। अगर वो दौड़ के आ रहा है या कुछ हो रहा है तो हो सकता है उसकी पल्स रेट ज़्यादा भी मिल जाए। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आप अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर आप टच करके या ऐसे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इस तरीके की पल्स फील हो रही है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट per minute and those of your classmates. Insert the value you obtained in table 11.1 and compare them. आप अब इस तरीके की एक्टिविटी अपने क्लास में भी कर सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं। क्या करना है, आप अपनी पल्स चेक कीजिए और किसी दूसरे की भी पल्स चेक कीजिए और नोट कीजिए कि आपकी पल्स क्या है, पल्स रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार बीट्स आ रही हैं और दूसरे की कितनी आ रही हैं। ओके, तो आर्टरीज हमने पढ़ लिया। आर्टरीज क्या थी? आर्टरीज जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उनको हार्ट से लेकर के और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। अब दूसरे ब्लड वेसल्स क्या हैं? वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। एक आर्टरी हो गया जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब डिफरेंट पार्ट्स में जब ब्लड पहुंचेगा ऑक्सीजन वाला, उसका यूज होगा तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्रिएट होगी और ब्लड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले पोर्शन को, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड अपने साथ कैरी करके वापस लेके आएगा हार्ट में। तो जिन वेसल्स के थ्रू ऐसा ब्लड वापस आता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, उन वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं। ओके, तो आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज हैं जिनमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, और वेन्स क्या हैं? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स की वॉल जो है वो पतली होती हैं, आर्टरी की उससे मोटी होती हैं। और वेन्स में क्या है? वेन्स में वॉल्व इस टाइप का होता है। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व मीन्स वॉल्व्स क्या है? वॉल्व्स इस तरीके का मैकेनिज्म होता है
कि जिसमें एक साइड ही फ्लो हो सकता है, रिवर्स नहीं आ सकता है। तो वेन्स में क्या है, वेन्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो वो फ्रेश ब्लड से ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसमें ऐसा वॉल्व रहता है जो कि वेन्स में केवल एक ही तरफ का फ्लो अलाउ करता है। यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या है, ये सेंटर में ये आपका हार्ट है, हार्ट से देखिए ये इस डायरेक्शन में ब्लड पूरा फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ये जो फिगर दिखाया हुआ है ये समझ लीजिए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये आपकी आर्टरीज जा रही हैं। अब आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो क्या है, वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और जब उस ब्लड में ऑक्सीजन जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो हार्ट में वापस ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो जिसके थ्रू जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेन्स। इसके अलावा देखिए पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स ये भी लिखा हुआ है कुछ, ये क्या है इसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ फिगर में लंग्स दिया हुआ है, लंग्स क्या है, हार्ट से पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हुआ, वापस आया, अब जो वापस आया ब्लड उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट क्या करेगा, लंग्स में भेज देगा। तो हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को जो लंग्स में भेजता है उसके किसके थ्रू भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी गई और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आ गया हार्ट में। अब हार्ट में फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया और हार्ट ने इसको अगेन कहाँ भेज दिया, पूरी बॉडी में भेज दिया। ओके, अब देखिए इसमें क्या है आगे, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन reaching the tissues they are divided further into extremely thin tubes called capillaries. The capillaries join to form veins which empty into the heart. देखिए आर्टरी के बाद जो ये वाला पोर्शन दिया हुआ है ये क्या है, ये छोटी छोटी मीन्स आर्टरी क्या है, बड़ी ट्यूब है, उसके बाद आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में टिश्यूज में जब ब्लड पहुंचाना है तो वहाँ के लिए क्या है, बहुत ही पतली पतली ब्लड वेसल्स चाहिए। तो इन पतली पतली बारीक ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, आर्टरी से डिवाइड हो गई, पतली पतली सी ब्लड वेसल्स निकल गई कैपिलरीज, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे पहुंच गए। उसके बाद में जो ये ब्लड यूज होने के बाद में कार्बन ऑक्सीजन यूज होने के बाद वापस ये सब कैपिलरीज किस में मिलेंगी, आके वेन्स में मिलेंगे, क्योंकि यही ब्लड उसको वापस कहाँ लेके जाना है, हार्ट में लेके जाना है वेन को। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज आपको यहाँ दिखेगी जो क्वेश्चन यहाँ बुझो ने भी किया हुआ है। बुझो क्या कह रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच फूड रिच ब्लड। अभी जैसे हम भी बता रहे थे आपको कि आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, वेन्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। बट यहाँ पर अगर आप फिगर को देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, बट इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसका नाम आर्टरी है, बट ये आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। और ऐसे ही दूसरी साइड क्या है, पल्मोनरी वेन है, इसका नाम वेन है, बट ये ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। अब ये ऐसा क्यों है कि इसका नाम आर्टरी रख दिया गया, ऐसा इसलिए है कि अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो हार्ट से बाहर की ओर जो भी ब्लड जा रहा है, मीन्स हार्ट से ये बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए इसको आर्टरी बोला गया। और यहाँ पर भी ये हार्ट से बाहर निकल रहा है और लंग की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको भी आर्टरी बोला गया, बट इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और इसी तरीके से हार्ट में जो वापस लेके आता है ब्लड वो वेन्स हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, वो वापस आ रहा था हार्ट में, इसलिए वेन था। और यहाँ से भी लंग से जो वापस आ रहा है वो भी हार्ट में वापस आ रहा है, इसलिए उसको वेन बोला गया है पल्मोनरी, बट इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाली का पोर्शन ज़्यादा है। ओके, यहीं पर देखिए पहली ने एक्सप्लेन भी किया है, पहली एक्सप्लेन दैट दी पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि वो हार्ट से लेके जा रहा है इसलिए आर्टरी है। आर्टरी सारे क्या हैं, जो हार्ट से ब्लड बाहर की ओर फ्लो कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड आर्टरी एंड नॉट अ वेन, इसीलिए इसको आर्टरी बोल रहे हैं, वेन नहीं बोल रहे हैं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। और जबकि पल्मोनरी वेन क्या है,
वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसमें वो वेन नहीं आर्टरी होनी चाहिए थी, लेकिन वेन इसलिए है क्योंकि वो लंग से ब्लड लेकर के हार्ट में आ रही है। हार्ट में जो भी ब्लड लेकर के आ रही हैं ब्लड वेसल्स वो सब वेन्स हैं, और जो हार्ट से बाहर लेके जा रही हैं ब्लड वेसल्स वो सब आर्टरी हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें देखिए ब्लड डोनेशन के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ्स। देखिए कई सैकड़ों लोग, हजारों लोग क्या होते हैं, कहीं एक्सीडेंट में या किसी वजह से अपनी लाइफ लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा और उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये हार्मलेस है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई पेन नहीं होता और बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड्स आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। ठीक है, ब्लड्स क्या हैं, आप हॉस्पिटल्स में या इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं जहां डोनेशन कैंप्स लगते हैं, वहां भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इन ब्लड का होता क्या है, ये ब्लड बैंक्स में जा करके रख दिए जाते हैं, वहां पर इनको प्रिजर्व किया जाता है, सेफली रखा जाता है। और जब किसी की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो वो जा करके ब्लड बैंक से अपने लिए ब्लड ले सकता है। तो ब्लड डोनेशन इज सच अ ग्रेट जॉब। ओके, इसके बाद का टॉपिक हमारा क्या है, हार्ट। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय।